चलिए दोस्तों, फिर से हाजिर हैं हम आप लोगों के लिए एक मज़ेदार वीडियो के साथ। उससे पहले जल्दी से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें, और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शो की शुरुआत एक ऑपरेशन थिएटर को दिखाए जाने से होती है, जहाँ पर कुछ डॉक्टर्स मिलकर एक लेडी की डिलीवरी करवा रहे थे, लेकिन उसकी सीरियस कंडीशन की वजह से सभी को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तभी डॉक्टर्स बोल रहे थे कि बच्चे और माँ में से हम किसी एक को ही बचा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर लिन अपनी काबिलियत की वजह से माँ और बच्चे दोनों को ही बचा लेती है और बेबी की भी अच्छे से डिलीवरी हो जाती है। इसके बाद सभी डॉक्टर्स की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करते हैं और यहाँ पे हमें पता चलता है कि डॉक्टर लिन खुद प्रेग्नेंट है। उसके बाद वह ऑपरेशन थिएटर से बाहर आती है, जहाँ पर उसको हॉस्पिटल का डीन मिलता है और वह उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करता है। कहता है कि यह केस बहुत ही ज़्यादा सीरियस था, लेकिन आपने हम सभी को बचा लिया है। अब आप बहुत ही ज़्यादा काबिल हैं। जब तक आप इस हॉस्पिटल में रहेंगी तो हमारा हॉस्पिटल इसी तरीके से तरक्की करता रहेगा, साथ ही जूनियर्स भी आपसे सब कुछ सीख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर लिन कहती है, पर मुझे तो अब छुट्टी चाहिए, अब मैं यह काम नहीं करना चाहती हूँ और मैं इस काम को छोड़ रही हूँ। यह सुनकर तो डीन थोड़ा सा हैरान हो जाता है। वो एक अच्छी डॉक्टर है। वो कहता है, आप यह क्या बोल रही हैं? जिस पर लिन कहती है, आज यह मेरी आखिरी सर्जरी थी। जिस पर एक दूसरा डॉक्टर कहता है, आपने 2 साल पहले एक इन्वेंशन किया था ताकि डिलीवरी टाइम पर लेडीज़ को ज़्यादा पेन ना हो, और आपके इस इन्वेंशन को नोबेल प्राइज़ भी मिला था। आप एक बहुत ही महान औरत हैं और आप हमेशा ही हमारी आदर्श रहेंगी। यह सुनकर लिन भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। एक तीसरा डॉक्टर उससे कहता है, क्या आप वाकई में वापस नहीं आएंगी? इसके बाद डीन कहता है, हम चाहते हैं कि आप अपना इन्वेंशन आगे भी जारी रखें। जिस पर वह कहती है, नहीं, अब मैं अपने पति और बच्चे के साथ रहना चाहूँगी और अपने बच्चे को बड़े होते देखना चाहूँगी। एंड उन सभी को बाय बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में लिन अपने हस्बैंड के पास कॉल करती है। उसका हस्बैंड जॉन, जो कि एक लड़की के साथ होता है, वह कॉल उठाते ही कहता है, मुझे माफ़ करना, मैं कंपनी में बहुत ही ज़्यादा बिजी हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सका। पर इधर से लिन जवाब देती है, तुम्हें इतना ज़्यादा सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारा काम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब तुम शाम को घर वापस आओगे तो मैं तुम्हारे लिए कुछ टेस्टी बना कर रखूँगी, और कॉल कट कर देती है। इसके बाद वह अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट करवाने के लिए एक रूम में जाती है, जहाँ पर वह अपने हस्बैंड की आवाज़ सुनाई पड़ती है और सुनते ही वह चौंक जाती है। लेकिन फिर वह अपने मन को तसल्ली देने के लिए कहती है कि यह मेरे हस्बैंड नहीं हो सकते हैं, वैसे भी तो वह कंपनी में है, पर यहाँ पर क्या करेंगे, और यह ऐसा काम कोई नहीं करेंगे जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होगी। तभी वह पीछे मुड़ने लगती है और इसी बीच वह दरवाजे से ज़ोर से टकरा जाती है, जिससे दरवाजे से बहुत तेज़ आवाज़ होती है। यह आवाज़ सुनकर उसके हस्बैंड को गुस्सा आ जाता है और वह अंदर से और भी ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाता है। जिस पर वह डॉक्टर जो कि जिनके साथ होती है, वह चुनान उससे कहती है कि गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, वो औरत अपने चेकअप के लिए आई है। जिसके बाद वह ज़ोर से चिल्लाकर कहती है कि थोड़ा सा इंतज़ार करो। तो दरअसल मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रही हूँ। लेकिन क्योंकि लिन अपने हस्बैंड की आवाज़ से पहचान जाती है, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होने लगती है और वो अपने मन में सोचती है कि आखिर मेरा हस्बैंड मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। तभी अंदर से चुन की आवाज़ आती है और वह कहता है कि तुम्हारी तरफ मेरी वाइफ भी प्रेग्नेंट है और वह मुझे पूरा दिन परेशान करती रहती है। यह सुनकर तो उसका दिल और भी ज़्यादा टूट जाता है और वह फिर अपनी वेडिंग रिंग की तरफ देखती है, जिस पर वह याद करती है कि किस तरह के से चुन ने उसको प्रपोज किया था और उसे प्रॉमिस किया था कि वह हमेशा उसे खुश रखेगा और उसको हमेशा ही प्रोटेक्ट करेगा। उसके बाद उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह सोचती है, आखिर इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अजीब बात है यार, कितना ज़्यादा दुखी कर रहा है कि किस तरीके से 2 साल से मैं उसके साथ हमेशा से ही लायल हूँ, तो वह इस तरीके से मेरे साथ कैसे कर सकता है। और तभी कार्टन वहाँ से हटता है और जैसे ही वह अपनी वाइफ को देखता है तो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। लेकिन फिर हमें दोबारा यही सीन दिखाया जाता है
जैसे ही वह गुस्से में कार्टन को हटाता है, हमारी हीरोइन तो वहाँ से पहले ही जा चुकी थी, पर वो डॉक्टर कहती है अरे वो चली गई क्या, अभी तक तो मैंने उसका चेकअप भी नहीं किया था। लेकिन जवान उसे अपने आप पास खींच लेता है और थी पर वो डॉक्टर कहती है अरे वो चली क्यों गई, अभी तक तो मैंने उसका चेकअप भी नहीं किया था। लेकिन जवान उसे अपने पास खींच लेता है। मम को लिन दिखाई जाती है जो कि बाहर बैठी हुई थी एंड वह रो रही थी। तभी लिन के पास डीन की कॉल आती है और वह उसे बताता है तुम्हारी मेडिसिन की वजह से कुछ औरतों को साइड इफेक्ट हुआ है, इनफैक्ट तो एक तो कोमा में ही चली गई है। इस पर लिन कहती है मुझे लगता है कि उस पेन किलर में अभी भी कुछ कमियां हैं। आपने मुझे कुछ दिनों पहले बताया था कि एक पार्टनर उसे अपडेट करना चाहता है, उनको बताइए कि उनके मैं इस ऑफर से एग्री करती हूँ और उनके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ। जिस पर डीन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है तो फिर ठीक है, मैं जल्द ही उस पार्टनर के साथ कांटेक्ट करता हूँ। कॉल कट कर देते हैं। इसके बाद लिन सोचती है मैंने उस आदमी के साथ अपने 2 साल बर्बाद किए हैं, लेकिन अब मुझे खुद को टाइम देना होगा और यह टाइम अब सिर्फ और सिर्फ मेरा है। अब मैं किसी के लिए अपना टाइम बर्बाद नहीं करूंगी। अगले सीन में हम चुन को उसके दोस्तों के साथ देखते हैं, जहां पर उसका एक दोस्त कहता है सुना है कि तुम जिया के साथ हो, इसका मतलब क्या है, क्या तुम अपनी वाइफ को डिवोर्स देने वाले हो। जिस पर वो कहता है मेरी वाइफ जो कि प्रेग्नेंट है, इसकी वजह से उसका बॉडी शेप खराब हो गया है, इसलिए मैं जिया के पास गया हूँ। वैसे मैं अपनी वाइफ को डिवोर्स नहीं देने वाला। पर उसका एक दोस्त कहता है तो फिर जिया के बारे में क्या। इस पर शान कहता है कुछ भी नहीं, वह बहुत ही अच्छी और खूबसूरत लड़की है। तुरंत ही हमारे हीरोइन रूम के अंदर आ जाती है और कहती है तुमने सही कहा, वो तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। इसको देखते ही तो चुन पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। लिन कहती है उसने अभी अभी अपनी इंटर्नशिप चालू की है और अभी से उसने यह सब कुछ करना शुरू भी कर दिया। उसके बाद चुन जल्दी से उसके पास जाता है और कहता है तुम यह सब कुछ क्या बकवास कर रही हो। वो उसकी बेली को टच करते हुए कहता है कि आज तुम चेकअप के लिए गई थी। इस पर तो उसके हाथ को दूर करते हुए कहती है टच करने की जरूरत नहीं है। जिस पर वह कहता है तुम इतनी ज्यादा रड़ क्यों हो रही हो, मैं एक सोशल इवेंट की वजह से बाहर आया हूँ और तुम भी बाहर आ गई, ऐसा कैसे चलेगा। अगर बच्चे को कोई चोट लग गई तो ठीक नहीं होगा, तुम्हें घर पर रहना चाहिए और बच्चे का ध्यान रखना चाहिए। हम यहाँ पर जिया को भी देखते हैं जो कि विंडो की दूसरी तरफ से उन्हें देख रही होती है। यहाँ पर जवान उसे कहता है जल्दी से घर जाओ, क्योंकि अगर मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। इसलिन कहती है तुम मुझे जबरदस्ती भगाना क्यों चाहते हो कि तुम्हारी हरकतें मेरे सामने न आ जाए। तभी रूम के अंदर जिया आ जाती है और आते ही वाहन का हाथ पकड़ लेती है और कहती है मैंने सुना है कि तुम्हारी वाइफ ने कहा है कि अगर मैं यहाँ पर आऊंगी तो मुझे काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी, वह भी कॉर्पोरेशन में। सुनते ही तो चान अपनी वाइफ के ऊपर भड़क जाता है और वो लिन से कहता है तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, उसने मेरी काफी ज्यादा मदद की है, चलो जल्दी से उससे माफी मांगो। पर तो तुरंत ही जिया कहती है कितना बेहतर होगा अगर तुम मुझे एक चाय सर्व करो, फिर मैं ऐसे प्रिटेंड करूंगी कि जैसे अभी कुछ हुआ ही ना हो। जिसके बाद उसका पति कहता है अब चीजों को बिगाड़ो मत। जिसके बाद चुन उसे कहता है चलो जल्दी से अपनी हरकतों को सुधारो और इसको चाय सर्व कर दो। लेकिन लेन इस पर कोई भी रिस्पांस नहीं देती। जिसके बाद उसको कहता है क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, घुटनों पर बैठकर इसके सामने अभी चाय सर्व करो। जिसके बाद जिया धीरे से चांद के कान में कहती है इससे कहो घुटनों पर बैठकर हाथ फैलाकर चाय सर्व करें। जिसके बाद यह चमचा अपनी वाइफ से सेम लाइन चेप देता है। लेकिन तभी अचानक से लिन के पेट में पेन होने लगता, लेकिन इन लोगों को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और यह लगातार उससे यही बोले जा रहा था कि अपनी गलती को स्वीकार करो और उससे माफी मांगो। तभी पीछे से चुन के दोस्त भी कहते हैं भाभी तो कितनी ज्यादा सेल्फिश है, वह माफी मांगने के लिए तैयार ही नहीं है। इसके बाद जिया आगे आती है और यह बंदी तो हाथापाई पे उतर जाती है और जोर से पकड़ के उसे हिला देती है। वो लिन को धक्का दे देती है जिससे उसके सर पर चोट लग जाती है। लेकिन यहाँ पर तो उसके हस्बैंड को जरा भी फर्क नहीं पड़ता, उल्टा वो लिन से ही कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रिया को धक्का देने की। लेकिन यहाँ पर लिन को लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है, जिसके बाद उसकी वाटर ट्यूब भी फट जाती है। उसके बाद वह जल्दी से अपने हस्बैंड से एम्बुलेंस बुलाने को कहती है, लेकिन यह बेशर्म आदमी यहाँ पर उसको कहता है कि वह नाटक कर रही है। तो यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, यह लगातार उसे एम्बुलेंस बुलाने के लिए बोले जा रही थी। तभी जिया यहाँ पर जवान से कहती है हम यहाँ पर जिस काम के लिए आए हैं हमें वह काम करना चाहिए, हमें जल्दी से जाकर प्रोफेसर जॉन से मिलना चाहिए ताकि हम पेन किलर को अपडेट करने के बारे में बातचीत कर सकें। लेकिन लिन सामने से बताती है जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो वो मैं ही
हूँ, लेकिन यह लोग ठहरे गधे, इन लोगों को कहाँ समझ आने वाला था। यह लोग उसकी बात पर यकीन ही नहीं करते, जिसके बाद जल्दी से डीन के पास कॉल करता है और कहता है हम यहाँ पर आ चुके हैं होटल में, लेकिन हमें अभी तक प्रोफेसर नहीं मिली है। इस पर दूसरी तरफ से डीन बताता है वह वहीं पर है, जरा उनको ढूंढिए, वो शायद आपको पहचान में नहीं आ रही है। जिसके बाद लिन एक बार फिर से उसे बताती है कि वो प्रोफेसर जॉन मैं ही हूँ, लेकिन यह अकल के अंधे इनको कहाँ समझ आने वाला था। यह उसकी बातों को पूरी तरीके से इग्नोर कर देते हैं। इसके बावजूद भी लगातार लिन बोले जा रही थी प्लीज यहाँ पर एम्बुलेंस को बुला दो, मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो, मुझे अभी डॉक्टर की जरूरत है। फिर उसका पति यहाँ पर कहता है तुम एक काम करो, दूसरे रूम में जाकर रेस्ट करो, बिकॉज हमें यहाँ पर मीटिंग करनी है, चलो मैं तुम्हें दूसरे रूम में लेकर चलता हूँ। लेकिन इससे तो जिया को जेलसी हो जाती है और वह कहती है तुम जरा यहीं पर रुको, मैं उसे छोड़कर आती हूँ। एंड वह उसे दूसरे रूम में लेकर जाती है, उसे एक रूम में लेकर आती है जहां पर पहले से उसने दो बॉडीगार्ड्स रखे हुए थे। एंड यह बंदी उसे लाकर बड़े ही बेरहमी से सोफे पर धक्का दे देती है और कहती है शायद तुम्हें अभी भी नजर नहीं आ रहा कि वह तुमसे जरा भी प्यार नहीं करता है, उसे तो तुम्हारे बच्चे की भी परवाह नहीं है। अगर उसे परवाह होती तो पहली बात तो यह वह बाहर अफेयर ही नहीं चलाता और यहाँ पर तुम्हें छोड़ने के लिए भी आता, लेकिन वह तुम्हें यहाँ तक छोड़ने भी नहीं आया। उसको सिर्फ और सिर्फ मेरी ही परवाह है और मुझे से प्यार है, लेकिन तुम हो कि उसके पीछे पड़ी हो। जिसके बाद लिन उसको एक बार फिर से कहती है मुझे डॉक्टर की जरूरत है, मुझे यहाँ से लेकर चलो। लेकिन यह बंदी उसकी बात सुनते ही नहीं, ऊपर से यह बॉडीगार्ड्स को भी बोल देती है इसको कुछ भी हो जाए बाहर मत जाने देना। एंड वहाँ से चली जाती है। इनको यहाँ पर काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है और वह बॉडीगार्ड से भी कहती है मुझे बाहर जाने दो, लेकिन वह लोग तो उसकी कोई आवाज भी नहीं सुनते। अब हमें दूसरी तरफ पार्टी का सीन दिखाया जाता है। यह लोग मस्त एंजॉय कर रहे होते हैं और यह बेशर्म आदमी, इसकी वाइफ इतनी ज्यादा तकलीफ में है, इसे जरा भी परवाह नहीं है और यह दारू पीने का नाटक कर रहा था। एंड अपनी मिस्ट्रेस के हाथों में हाथ डालकर दारू पीने की एक्टिंग कर रहा होता है। यहाँ पर उसके दोस्त भी उसे कहते हैं यह तो बहुत ही मजे की बात है, हमारी वाइफ को भी अब तो पता चल चुका है, तो आगे तुम क्या करोगे, क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही रहोगे। हमको दूसरी तरफ हमारी हीरोइन दिखाई जाती है जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी और इनफैक्ट इसको ब्लीडिंग भी होने लगी थी, पर यह जोर से चिल्लाती है और बाहर जाने के लिए कहती है। बॉडीगार्ड जब उसे देखते हैं तो ब्लीडिंग देखकर शॉक हो जाते हैं। अब इसकी आवाज इसके हस्बैंड तक भी पहुंच जाती है, जिसके बाद वह कहता है लगता है वह तकलीफ में है, मुझे जाना चाहिए, और वह जाने लगता है। लेकिन यह चुड़ैल उसे जाने देने का नाम ही नहीं लेती। यह कहती है वह अभी सो रही है, वहाँ पर मत जाओ। इसके बावजूद भी यह एक बार को कहता है कि शायद उसको कोई प्रॉब्लम होगी, तभी मैंने उसकी चिल्लाने की आवाज सुनी है, मुझे जाने दो। लेकिन यह बंदी उसे बार बार बोले जा रही थी मत जाओ। यह बंदा दरवाजे तक भी पहुँच जाता है, लेकिन यह कहती है वह सो रही है, उसे सोने दो। इस तरह से किसी को नींद में जगाना अच्छा नहीं होता। जिसके बाद यह जाने लगता है, लेकिन हमारी हीरोइन जो कि दर्द में थी वो जोर से दरवाजे पर अपना हाथ मारती है और यह बंदा पीछे मुड़कर देखता है तो इसको ब्लड नजर आता है। जिसके बाद यह सीन यहीं पर कट हो जाता है और अगले दिन हम हमारी हीरोइन को हॉस्पिटल में देखते हैं। यहाँ पर लिन को होश आता है तो उसके सामने डॉक्टर होते हैं। लिन उठते ही सबसे पहले उनसे अपने बच्चे के बारे में पूछती है, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसके बच्चे की मौत हो चुकी है, बिकॉज उसको यहाँ पर बहुत ही देरी से लाया गया था। साथ ही उसकी बॉडी को देखकर लग रहा है कि उसके साथ मारपीट हुई थी, इसी वजह से बच्चे को भी चोट लग गई और उसका मिसगैरेज हो गया। यह सुनकर तो इस बंदी को बहुत ही ज्यादा हर्ट होता है और यह रोना स्टार्ट कर देती है। इसके बाद डॉक्टरान के पास कॉल करता है एंड यह बंदा अपनी बंदी के साथ आता है। वो जब डॉक्टर का कॉल रिसीव करता है तो डॉक्टर उसे डांटते हुए कहते हैं तुम किस तरीके के हस्बैंड हो जो अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकते। यह सुनकर वह कहता है आप क्या बोल रहे हैं। जिस पर डॉक्टर उसे कहता है तुम्हारी वाइफ का मिसकैरेज हो गया है। मिसकैरेज का नाम सुनते ही तो यह बंदा शॉक हो जाता है और कहता है कि यह कैसे हो सकता है। जिस पर डॉक्टर कहते हैं क्योंकि तुमने ध्यान नहीं दिया, तुम उसे सही टाइम पर लेकर नहीं आए, जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। जिसके बाद यह कॉल कट कर देता है और कहता है मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। लेकिन यह चुड़ैल इस बार भी इसको जाने से रोकती है और वह कहती है अब जाने का कोई फायदा नहीं है। दूसरी तरफ हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहां पर लिन जैसे तैसे अपने बच्चे की बॉडी के पास पहुंच जाती है एंड वह बंदी वहां पर उसके बेबी को व्हाइट कलर के कपड़े में रखा गया था। उसको देखते ही वह इमोशनल हो जाती है और एकदम ही टूट जाती है और तभी यहाँ पर हमें उसका हस्बैंड और जिया दिखाए जाते हैं
जो कि हॉस्पिटल में आ गए थे। यहाँ पर उन्हें डीन मिलता है और डीन कहता है कल प्रोफेसर जॉन तुम्हारे यहाँ गई थी लेकिन तुमने उन पर ध्यान नहीं दिया और उनका मिसकैरेज हो गया है। और यहाँ पर अफसोस की बात यह थी यह सभी लोग एक दूसरे को जानते हैं पर अलग अलग तरीके से। यहाँ पर डीन को यह नहीं पता कि यह हमारी हीरोइन का ही हस्बैंड है और यहाँ पर हस्बैंड को यह नहीं पता कि उसकी वाइफ एक डॉक्टर है। मतलब सब अजीबोगरीब रिश्ते में है। साथ ही डीन यहाँ पर चौहान से यह भी पूछता है कि तुम्हारे बाजू वाली बंदी कौन है, जिस पर तुरंत ही जिया जवाब देती है मैं इनके साथ कोऑपरेटिव रिलेशनशिप में हूँ, दरअसल हम दोनों दोस्त हैं। इसके बाद यह बंदा कहता है आप मुझे बताइए जल्दी से कि प्रोफेसर जवान कहाँ पर है, पर डीन उसे बताता है कि वह अंदर है। जैसे ही यह बंदा अंदर आता है तो यहाँ पर इसकी वाइफ होती है और उसे देखकर यह हैरान हो जाता है। यहाँ पर यह बेशर्म आदमी उससे बड़ी ही बेशर्मी से कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जिस पर वह बंदी का मूड तो बहुत ही खराब होता है और वह कहती है तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा मर गया, मेरा मिसकैरेज हो गया। यह सुनकर सबसे पहले वह उसके पेट की तरफ देखकर कंफर्म करता है कि वाकई में क्या यह सच है। इसके बाद वह जल्दी से जाकर उस बच्चे की डेड बॉडी को देखता है। इसके बाद यह बंदा कहता है यह मेरा बेबी हो ही नहीं सकता और वह फिर से लिन से कहता है जल्दी से बताओ मेरा बेबी कहाँ पर है, जिस पर वो कहती है क्या तुम्हें समझ नहीं है रहा कि मेरा मिसकैरेज हो चुका है, यह सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है बिकॉज तुम मुझे टाइम पर हॉस्पिटल लेकर नहीं आए थे। इसके बाद इस बंदे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और यह जिया के पास जाता है और कहता है यह सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है। मैं इसको हॉस्पिटल लेकर आने वाला था लेकिन तुमने बोला कि इसको वाटर लीक नहीं हुआ है बल्कि यह नाटक कर रही है, तुम्हारी मेडिसिन में कोई तो प्रॉब्लम थी। जिसके बाद यह बंदी बेशर्मी से उसको कहती है वैसे भी तुम्हारी वाइफ उस रूम में बाकी गार्ड्स के साथ सेक्स कर रही थी, इसी वजह से उसका मिसकैरेज हुआ है। यह सुनकर तो उसका हस्बैंड पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और वह जल्दी से अपनी वाइफ के पास जाता है और जाते ही उसके साथ झगड़ा करने लगता है। वह कहता है तुम यह सब कुछ काम करती हो, जिस पर लिन सामने से कहती है तुम अभी भी मेरे साथ यही ड्रामा कर रहे हो, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं प्रोफेसर जॉन हूँ और मुझे यहाँ से लेकर चलो, लेकिन तुमने मेरी कोई भी बात नहीं मानी, इसी वजह से मेरा मिसकैरेज हुआ है। आखिरकार तुमने मेरे बच्चे को मार डाला, वह भी एक दूसरी औरत के चक्कर में। लेकिन यह बंदा तो अपनी गलती एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं था। इसके बाद चांद डीन के पास जाता है और कहता है प्रोफेसर कहाँ पर है, इस पर वो बता देता है कि वो उनसे कभी बाद में मिलेंगी। जिसके बाद यह बंदा यहाँ से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चला जाता है। जिसके बाद हमारी हीरोइन को और भी ज्यादा हर्ट होता है और फिर वह अपनी बेबी की बॉडी की तरफ देखती है और कहती है चलो मैं तुम्हें घर लेकर चलती हूँ। अगले सीन में हमें घर दिखाया जाता है जहाँ पर यह बंदी अपने बच्चे की अस्थियां लेकर आती है एंड अपने घर को देखकर यह और भी ज्यादा इमोशनल हो जाती है बिकॉज अपने घर को इसने बहुत ही अच्छे से डेकोर किया था अपने बेबी के लिए और यहाँ पर उसके बेबी के लिए सारी चीजें होती है। जिसके बाद यह याद करती है और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर इसके साथ इसका हस्बैंड होता है और यह दोनों फैमिली प्लानिंग कर रहे होते हैं कि जब बेबी आएगा तो यह लोग क्या क्या करेंगे और कैसे कैसे उसके फ्यूचर को ब्राइट करेंगे। सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है जहां पर यह डिसाइड करती है कि इसके साथ जो कुछ भी हुआ है वह बहुत ही ज्यादा गलत है और यह उसका रिवेंज अपने हस्बैंड से जरूर लेगी। और तभी यहाँ पर इसके पास डीन की कॉल आ जाती है और वह कहता है कि तुम्हारे क्लाइंट आ चुके है, तुम आकर उनसे मिल लो। इसके बाद यह उन्हें ओके बोलकर कॉल कट कर देती है। अगले सीन में यह उन लोगों से मिलने के लिए पहुंच जाती है जहां पर यह सीधा उनसे अपने हस्बैंड की कंपनी का नाम लेते हुए कहती है क्योंकि तुम उस कंपनी में काम करते हो तो शायद मैं तुम लोग के साथ काम नहीं कर पाऊंगी। इस पर वो लोग इसके सामने रिक्वेस्ट करते हैं तो यह एक शर्त रखती है कि अगर तुम सभी रिजाइन कर दो और सिर्फ मेरे साथ काम करो तो तभी मैं काम कर पाऊंगी और बेहतर होगा कि तुम उसकी कंपनी को बैंकरप्ट करवा दो, जिसके लिए वह सभी राजी हो जाते हैं। अब हमें कंपनी का सीन दिखाया जाता है जहां पर इसका हस्बैंड बैठा हुआ होता है और इसे पता चलता है कि ज्यादातर एम्प्लॉयज ने रिजाइन कर दिया है, साथ ही इसकी वाइफ ने भी अपने शेयर्स को अलग कर दिया है जिससे इसकी कंपनी घाटे की तरफ जा रही है। इससे यह काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और फिर यह सोचता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने प्रोफेसर को नाराज कर दिया हो, मुझे जाकर उनसे मिलना होगा। जिसके बाद यह हॉस्पिटल में पहुंच जाता है और सबसे पहले अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है। यह जिया को सारी बातें बताता है जहां पर जिया कहती है मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी और तभी इन लोगों की नजर बढ़ती है हमारी हीरोइन पर जो कि बाकी सब डॉक्टर्स के साथ यहां से जा रही होती है। यह लोग जल्दी से उसके पास जाने की कोशिश करते हैं
लेकिन गार्ड उनको नहीं जाने देते। यह बंदा उसे आवाज भी देता है लेकिन हमारी हीरोइन पूरी तरीके से इग्नोर कर देती है। यह बंदा कहता है आखिर यह यहाँ पर क्या कर रही है, जिस पर उसकी गर्लफ्रेंड कहती है क्या तुम्हें लगता है कि वह डॉक्टर हो सकती है। इस पर तो जिस पर शान कहता है बिल्कुल भी नहीं, वह हमेशा से ही एक हाउसवाइफ रही है, उसको खाना बनाने और कपड़े धोने के अलावा कुछ भी नहीं आता, तो वह डॉक्टर कैसे हो सकती है। मतलब गाइस कितना अजीब ड्रामा है, इसको पता ही नहीं है कि इसकी वाइफ डॉक्टर है। तभी यहाँ पर जिया को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, जिसके बाद वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो यह गुड न्यूज चांद को भी बताती है, जिस पर चांद बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे गोद में उठाकर घुमा देता है दूर से। 3-4 लड़कियां देखकर हमेशा की तरह जैसे हर ड्रामा में होता है बैकअप राउंड में खड़े होकर कि वाओ यह कितने ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, कितने रोमांटिक कपल है, यह सब डायलॉग मार रही होती है। इसके बाद यह बंदा जिया से कहता है मेरी वाइफ ने तो मेरे बेबी को मार डाला, लेकिन तुम ऐसा मत करना, उसने मुझे चीट किया था लेकिन तुम मुझे चीट मत करना, जिस पर वो उससे प्रॉमिस करती है। तभी यहाँ पर एक नर्स आती है और वो जिया के सामने उसका सामान फेंक कर कहती है चलो यहाँ से दफा हो जाओ, बिकॉज तुम्हें इस जॉब से फायर कर दिया गया है। यह सुनकर तो यह बंदी शॉक हो जाती है और कहती है ऐसा कैसे, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, जिस पर वो कहती है प्रोफेसर ने खुद तुम्हें फायर किया है। इस पर तो यह बंदी बकवास करना शुरू कर देती है, मैं तो उनकी फेवरेट थी, वह मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। लेकिन वो नर्स कहती है चलो दफा हो जाओ, मतलब यह बंदी ड्रामा कर रही है कि वह उसकी फेवरेट है और इसे पता ही नहीं है कि आखिर प्रोफेसर है कौन। एक ही हॉस्पिटल में यह लोग काम करते हैं और एक दूसरे को देखे भी नहीं है। के बाद चाहान उसे कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब से मैं तुम्हारा बाप बनूंगा और तुम्हारा खर्चा उठाऊंगा। अगले सीन में हमें हमारी हीरोइन दिखाई जाती है जो कि अपने घर पर आती है और वह जैसे ही अपने बेबी के रूम में आती है तो वह पूरी तरीके से शॉक हो जाती है, क्योंकि वो यहाँ पर अपने पति को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ रंगलियां मनाते हुए देखती है और यह अपनी रंगरलियों में इतने ज्यादा मशरूफ होते हैं कि बेबी की अस्थियों को गिरा देते हैं, जिस पर हमारी हीरोइन को गुस्सा आता है और वह जोर से चिल्लाती है। जिसके बाद यह लोग अपने कपड़े वगैरह ठीक करते हैं और कहते हैं तुम आ गई। इस पर वो कहती है तुम लोग इतने ज्यादा बेशर्म हो, पहले तुमने मेरे बच्चे को मार डाला और अब उसकी अस्थियों का भी सम्मान नहीं कर रहे हो। इस पर वो कहता है वैसे भी तुमने मुझे चीट किया है। साथ ही वह उसको यह भी बताता है कि जिया भी प्रेग्नेंट है और अब से वह इसी घर में रहेगी। जिसके बाद जिया कहती है इसे घर से बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, इसको यहीं पर रखो, यह मेरा ध्यान रखेगी। जिस पर यह बंदा भी एटीट्यूड के साथ उसको एक मनी कार्ड देता है और कहता है इससे तुम अच्छे से ध्यान रख सकती हो, समझो कि यह तुम्हारी सैलरी है। इस पर नॉर्मली हमारी हीरोइन उसके हाथ से कार्ड लेती है लेकिन फिर उसके मुंह पर फेंक कर मारती है। आखिर इसने कुछ अच्छा काम किया जिससे इसके हस्बैंड का मेल ईगो हर्ट हो जाता है और वह कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। इस पर हमारी हीरोइन वाज लाइक वैसे ही जैसे अभी अभी किया है, उन दोनों से कहती है मेरे रूम से दफा हो जाओ। जिसके बाद यह बंदा अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी गोद में उठाकर वहाँ से लेकर दफा हो जाता है। इसके बाद हमारी हीरोइन मन में सोचती है तुमने मेरे साथ जो किया है इसका खामियाजा तुम्हें भरना पड़ेगा और मैं तुम्हें बर्बाद करके रख दूंगी। मैं पहले तुम्हें एक झाड़ के पेड़ पर चढ़ाऊंगी और फिर झाड़ के पेड़ को नीचे से काट दूंगी। जिसके बाद वो डीन को कॉल करती है और कहती है मैं कोऑपरेशन करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद डीन कॉल करके यही को मतलब हस्बैंड को बता देता है। जिसके बाद तो यह बंदा हवा में उड़ने लग जाता है, इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और फिर वह अपनी बंदी से कहता है अब देखो मैं कैसे इस दुनिया के ऊंचे मुकाम पर पहुंच जाऊंगा। उसके फोरहेड पर किस वगैरह करता है और यह दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। अगले सीन में हमें एक पार्टी दिखाई जाती है जो कि चा ने ही ऑर्गेनाइज की थी, वो भी स्पेशली इसलिए ताकि वह सबके सामने अनाउंस कर सके कि उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है। साथ ही प्रोफेसर को ऑपरेशन के लिए भी मान गई है और अब वो मेडिसिन में अपडेट करने वाले हैं। इसके बाद यह बंदा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ पर एंट्री मारता है। जिसके बाद हर ड्रामा में जो होता है वही होता है। 4 चमचे इनके पास आते हैं और तारीफ करते हुए कहते हैं अरे वाह प्रोफेसर मान गई है, इससे तो तुम्हारी कंपनी का फायदा होगा। जिसके बाद वो सभी को यह भी बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है। जिसके बाद फिर से ये लोग बोलना शुरू करते हैं ओह वाओ यह तो कितनी खुशी की खबर है, कांग्रेचुलेशंस तुम्हारी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है। जिसके बाद वह यह भी कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड ने ही उस मेडिसिन को इन्वेंशन किया है और वह प्रोफेसर के साथ थी, अब मैं उसी को सारा क्रेडिट देने वाला हूँ। इसका करियर मैं एकदम सेट कर दूंगा। पर बाकी के लोग भी बोल रहे थे ओह तुम कितने ज्यादा अच्छे
बॉयफ्रेंड हो, तुमसे अच्छा तो कोई भी नहीं होगा, तुम कितना ज्यादा ध्यान रखते हो, फुलाना ढिमकाना टाइप। ये दोनों मस्त जाकर सोफे पर बैठ जाते हैं कि तभी एंट्री होती है हमारी हीरोइन की और इस बंदी ने अपने बाल कटा दिए थे। लेकिन क्यों क्यों क्या यह लोग यहाँ पर हमारी हीरोइन को जानते थे कि वही प्रोफेसर है? जिसके बाद वह सभी यन से कहना शुरू कर देते हैं, यह तो तुम्हारी वाइफ है, तो तुमने कोऑपरेशन इसी के साथ किया है, यह तो फेक भी हो सकता है। और क्योंकि यह बंदा इतने लोगों के सामने अपनी इंसल्ट नहीं करवाना चाहता था, इसलिए जल्दी से जाकर हमारी हीरोइन के शोल्डर पर हाथ रखकर कहता है, नहीं नहीं यह फेक नहीं है एकदम ही रियल है। जिस पर लोग कहते हैं, अगर यह तुम्हारी वाइफ है तो यह तुम्हें ही सपोर्ट करेगी। जिस पर वो कहता है, बिल्कुल नहीं, यह सिर्फ सच्चाई का ही साथ देगी, अगर चीजें सही होंगी तो ही करेगी। इसके बाद लोग कहते हैं, अगर यह तुम्हारी वाइफ है तो यह लड़की कौन है जिसे तुम लेकर आए थे और इसकी प्रेगनेंसी की न्यूज सभी को सुना रहे थे? इस पर तो तुरंत ही जिया कहती है, इस सेरेमनी में मुझे आना था, इसीलिए मैं यहाँ पर जुआन के साथ आ गई, बिकॉज उसके पास कोई पार्टनर नहीं मिल रहा था। जिस पर शान तुरंत ही कहता है, हाँ हाँ यह एकदम ही सही कह रही है। इसके बाद जिया कहती है, वैसे अगर इन लोगों को अब मेरी कंपनी पसंद नहीं आ रही है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। जिसके बाद वह अबला नारी की तरह वहाँ से फड़फड़ाते हुए भाग जाती है। क्योंकि इसके बॉयफ्रेंड को यह रास नहीं आता तो यह तुरंत ही उसके पीछे जाता है। उसे मनाने के लिए वह कहता है, नाराज होने की जरूरत नहीं है कुछ दिन रुक जाओ, मैं उससे डिवोर्स ले लूंगा, एक बार अच्छे से यह कोऑपरेशन निपट जाए, उसके बाद उस औरत को मैं जा पहचानूंगा तक नहीं, तुम ही तो, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ। वो एकदम उसे मना लेता है। बाद यह बंदा अपनी गर्लफ्रेंड को वापस पार्टी में लेकर आ जाता है और फिर लिन से वहाँ से जाने को कहता है, लेकिन लिन जाने से इनकार कर देती है। जिस पर वो कहता है, देखो यहाँ पर मेरी इंसल्ट मत करवाओ। जिसके बाद वो उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। इस पर हमारी हीरोइन को गुस्सा आ जाता है और वो उसके मुंह पर एक थप्पड़ जड़ देती है। जिसके बाद उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपना हाथ उठाने वाला होता है, लेकिन पब्लिक को देखकर रुक जाता है। इसके बाद जिया आगे आती है और आगे आकर उसे ज्ञान देते हुए कहती है, देखो यह तुम्हारी कितनी ज्यादा रिस्पेक्ट करता है, तुम्हारा ध्यान रखता है, तुम इतनी ज्यादा बदतमीज हो और इसके बावजूद भी यह तुम्हें कुछ नहीं कह रहा, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर उसकी इंसल्ट करा रहे हो और उसका नुकसान भी। और यहाँ पर वह भर भर कर उस आदमी की तारीफें करती है। जिसके बाद यहाँ पर खड़ी हुई पब्लिक भी उसको सपोर्ट करना शुरू कर देती है। जिसके बाद यह बंदा हमारी हीरोइन से वहाँ से दफा हो जाने को कहता है, लेकिन तभी यहाँ पर डीन आ जाता है और वो चुयान को धक्का देता है। कहता है, यह तुम क्या कर रहे हो, यही प्रोफेसर है। यह सुनकर पहले तो वह शॉक होता है, लेकिन फिर वह हंसने लगता है। जिया भी कहती है, यह प्रोफेसर कैसे हो सकती है, यह तो सिर्फ एक मामूली सी हाउसवाइफ है, देखा जाए तो हमेशा इसने मेरी झूठी थाली को ही चाटा है। पर उसका हस्बैंड भी कहता है, मैं इसके साथ 2 सालों से हूँ, भला यह प्रोफेसर कैसे हो सकती है, तो यह तो सिर्फ मेरे कपड़े और बर्तन धोना ही जानती है। इसके बाद पीछे से एक आदमी वीडियो दिखाते हुए कहता है, दरअसल इसकी एक वीडियो है जिसमें इसको नोबेल प्राइज मिल रहा है। इसके बाद तो इनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और लेकिन इसके बावजूद भी इस गधे को यकीन नहीं होता। जिसके बाद डीन कहता है, प्रोफेसर ने तुम्हारे लिए एक वीडियो तैयार किया है, जाओ स्टेज पर और वीडियो को देखो। जिसके बाद वह बंदा तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और जाकर उस वीडियो को चलाता है तो यहाँ पर उसके कांड कर्म खुल के आ जाते हैं। किस तरीके से उस दिन उसने अपनी वाइफ के साथ बिहेव किया था, जिससे उसके बेबी की डेथ हो गई। इसके बाद यहाँ पर खड़े हुए लोग बोलना शुरू कर देते हैं, यह आदमी कितना ज्यादा बेशर्म है, इसी ने अपने बेबी को मारा है और यहाँ पर अच्छा होने का ड्रामा कर रहा है। और यह स्काई ब्लू ड्रेस वाली लड़की तो सिर्फ यहाँ पर डायलॉग मारने के लिए ही है कि कब किसकी तारीफ करनी है और कब किसकी बुराई करनी है। इसके बावजूद भी इस इंसान को यकीन नहीं होता और यह अपनी वाइफ से कहता है, यह तुमने जानबूझकर किया है, प्रोफेसर की वीडियो को तुमने चेंज किया है, अब घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांगो। मतलब कोई इतना ज्यादा गधा कैसे हो सकता है। जिसके सामने रसगुल्ला रखा और वह कहता है, यह जलेबी है। उसके बाद हमारी हीरोइन यहाँ पर सभी को बताती है कि उस दिन उसके साथ क्या क्या हुआ था, साथ ही सबूत के तौर पर यहाँ पर वह उन बॉडीगार्ड्स को बुलाती है एंड इन दोनों ने पता नहीं वेटर वाले कपड़े क्यों पहने थे। अब वह दोनों घुटनों पर बैठ जाते हैं और आकर सभी को बताते हैं कि उस दिन क्या क्या हुआ था, कि उस रात जिया ने ही हमें कहा था कि कुछ भी हो जाए इसको बाहर नहीं जाने देना, बिकॉज वो उसके बेबी को मारना चाहती थी। यह सुनकर तो चुन को गुस्सा आ जाता है और वह उसके ऊपर भड़क जाता है और कहता है, यह सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है। वह उसके ऊपर काफी ज्यादा चिल्लाता है। जिसके बाद वह दोनों यहाँ पर यह भी बताते हैं कि लिन के साथ
उनका कोई भी लेना देना नहीं है बल्कि यहाँ पर तो जिया के साथ ही उन दोनों का फिजिकल रिलेशन है। यह सुनकर तो उस आदमी के होश उड़ जाते हैं, पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उससे पूछता है कि यह बेबी किसका है, लेकिन इसको भी नहीं पता था कि वह बेबी उन तीनों में से किसका है। इसके बाद वह उसका गला दबाने लगता है और जमीन पर उसे धक्का दे देता है। इसके बाद यह उठकर उससे माफी मांगना शुरू कर देती है और कहती है, मेरे बच्चे को प्लीज तुम पाल लो, तुम ही इसके फादर हो। इस पर वह कहता है, भला मैं कैसे यकीन करूं, तुमने एक तो मेरे बच्चे को मार डाला, जानबूझकर मेरे और मेरी वाइफ के बीच यह सब कुछ किया। उसके बाद तुम 10 जगह अपना मुंह मार कर आई हो और फिर आकर मुझे बोल रही हो कि यह बच्चा मेरा है। इसके बाद यह धक्के मरवाकर उसे वहां से बाहर फेंकवा देता है, जिसके बाद यह जाकर हमारी हीरोइन से माफी मांगना शुरू कर देता है, लेकिन वो उसे माफ करने से इनकार कर देती है। इस पर यह उसे इमोशनल ब्लैकमेल भी करता है कि वह उसका हस्बैंड है, दोनों 2 साल से एक साथ थे, लेकिन उससे गलती हो गई, उस औरत ने उसे बहकाया था। लेकिन हमारी हीरोइन कहती है, मैं तुम्हारे साथ कभी भी नहीं आऊंगी बिकॉज तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे की मौत हुई है। डीन के साथ वो वहां से चली जाती है और यह पीछे से बस बोलते हुए रह जाता है। इसके बाद लिन अपने लोगों से कहती है, इस आदमी को पूरी तरीके से बैंकक्रप्ट कर दो, मैं नहीं चाहती कि अब इसके पास कुछ भी रहे। इसके बाद चुयान के पास कॉल आती है और इसे पता चलता है कि उसके घर पर बैंक की तरफ से लोग आए हैं, जिसके बाद यह जल्दी से घर पर पहुंच जाता है और यहाँ पर लोग इसका सामान उठाकर ले जा रहे थे। यह उनसे कहता है, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, जिस पर वो उसे बताता है कि तुम अभी इस घर का पैसा नहीं दे पा रहे हो, इसलिए बैंक इसको सीज कर रहा है। जिसके बाद यह अपने अकाउंट्स को चेक करता है तो इसे पता चलता है कि इसके अकाउंट्स में तो पैसा ही नहीं है, सब कुछ सीज हो चुका है। जिसके बाद यह पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। इसे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या करे। इसके बाद यह डिसाइड करता है कि अपनी वाइफ को मनाएगा और फिर दोबारा से अमीर हो जाएगा। जिसके बाद यह दोबारा से अपनी वाइफ को मनाने के लिए पहुंच जाता है। यह उससे माफी मांगता है, लेकिन वह सामने से इसको डिवोर्स पेपर थमा कर चली जाती है। बस फिर क्या था, यह उसके हॉस्पिटल के बाहर जाकर एक बड़ा सा पर्चा लेकर उस पे सॉरी लिखकर लेकर बैठ जाता है और माफी मांगना शुरू कर देता है। एंड यह रात दिन उसे मनाने के लिए पड़ जाता है, लेकिन वह हीरोइन तो मानने के लिए तैयार ही नहीं होती। अगले सीन में हम इसको रोड पर देखते हैं, जहाँ से वह गुजर रही होती है और यह कहता है, प्लीज मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। एंड वो एक बार फिर से इससे माफी मांगता है, लेकिन यह माफ करने से इनकार कर देती है। तभी इसके पास डीन की कॉल आती है और डीन कहता है, हमको एक आदमी चाहिए जो कि हमारे पेन का लेवल को टेस्ट कर सके। उसके बाद यह कहती है, ठीक है, मैं इंसान को ढूंढती हूँ। यह बात उसका बंदा भी मतलब उसका हस्बैंड भी सुन लेता है और वह कहता है, इसके लिए तैयार हूँ। जिस पर वो इनकार कर देती है तो वह कहता है, प्लीज मैं यह टेस्ट करना चाहता हूँ बिकॉज मैं जानना चाहता हूँ कि उस दिन तुम्हारा को मेरी वजह से कितना ज्यादा दर्द बर्दाश्त करना पड़ा था। यह उसके सामने काफी ज्यादा जिद करता है। जिसके बाद यह उसको लेकर वहां पर पहुंच जाती है और फिर वह टेस्ट इसके ऊपर होना स्टार्ट होता है। लेवल को 6 से स्टार टक्कर के 9 तक ले जाया जाता है और 9 पे जाने के बाद इसकी बॉडी पूरी तरीके से कांपना शुरू हो जाती है। बेसिकली यह उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाता, लेकिन अभी भी डॉक्टर उसको बढ़ाए जा रहा था। जिसके बाद हमारी हीरोइन उसे बंद कर देती है और वहां से चली जाती है, लेकिन तभी वह बंदा उठ जाता है और उसे आवाज देकर रोकता है। वह कहता है, तुमको मेरे लिए थोड़ा सा सॉरी फील हुआ इसलिए तुमने इस मशीन को रोक दिया। इस पर वह कहती है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं किसी को भी ऐसे परेशानी में नहीं देख सकती, इसलिए मैंने ऐसा किया था। इसके बाद वो वहां से चली जाती है। अगले सीन में वो अपने बेटे की कब्र के पास पहुंच जाती है। वो उसके पास फूल रखती है और कहती है, मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस करती हूँ, साथ ही सॉरी भी हूँ कि मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाई पर तुम इस दुनिया में नहीं आ पाए। जिसके बाद वह काफी ज्यादा परेशान होती है और तभी पीछे से चुन भी आ जाता है। जिसके बाद वह उसे श्रद्धांजलि देने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन इस पर लिन कहती है, मेरे बेटे से अपना हाथ दूर रखो, उसको छूने की तुम्हें जरूरत नहीं है बिकॉज तुम अच्छा बाप होने का फर्ज नहीं निभा पाए और तुम्हारी वजह से उसकी मौत हुई है। इसके बाद यह बंदा फिर से उससे माफी मांगने लगता है। वह कहता है, मुझे अपनी गलती का एहसास है, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा बेटा मुझे माफ कर देगा बिकॉज उस टाइम में उस औरत के बहकावे में आ गया था। अगर मुझे पता होता कि आगे ऐसा होगा और तुम्हें सच में पेन हो रहा है तो मैं कभी ऐसा नहीं करता बिकॉज मुझे अपने बेबी से बहुत ज्यादा प्यार था, साथ ही मुझे तुमसे भी बहुत ज्यादा प्यार है बिकॉज तुम मेरी वाइफ हो। प्लीज मुझे दोबारा चांस दे दो, मैं फ्यूचर में
तुमसे बहुत ही अच्छा बिहेव करूंगा, साथ ही तुम्हें फ्यूचर में इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम से सरवाइव नहीं करना पड़ेगा। जिस पर वह कहती है, क्या तुम मुझसे सच में प्यार करते हो? इस पर वह हाँ में जवाब देता है। वो कहता है, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि जो तुम चाहोगी मैं वह तुम्हें दे सकता हूँ। जिस पर यह तुरंत ही डिवोर्स मांग लेती है, पर यह बंदा थोड़ा सा शांत हो जाता है और फिर फाइनली यह कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें डिवोर्स देने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद यह लोग यहाँ से चले जाते हैं। अब अगले दिन हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इन लोगों ने बेड पर एक लेडी को लिटाया हुआ था और अब यह लोग इसके ऊपर टेस्ट करने वाले थे। ये लोग पहले इस लेडी को वो पेन किलर दे देते हैं, जिसके बाद ये लोग पेन का लेवल बढ़ाना स्टार्ट करते हैं और कमाल की बात यह होती है कि वो उस पेन को झेल जाती है। इनफैक्ट वो 10th लेवल तक चला जाता है, जिसके बाद यह सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद यह लोग फिर से लेवल को बढ़ाना शुरू करते हैं, जिसके बाद यह 12th तक पहुंच जाते हैं और फाइनली इनका यह एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है और इन लोगों का तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं। हाँ, वो औरत भी काफी ज्यादा खुश होती है। जिसके बाद यह सभी लोग एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते हैं और यह सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हमें एक पार्टी दिखाई जाती है। वहाँ पर यह बंदी पहले तो अपनी मेडिसिन के बारे में अनाउंस करती है और फिर उसके बाद अपना रिटायरमेंट भी अनाउंस कर देती है। जिसके बाद मीडिया वाले उससे सवाल करना शुरू कर देते हैं कि हमने सुना है कि आपके हस्बैंड ने आपको चीट किया है, क्या यह वाकई में सच है? और वो फालतू के सवाल करते हैं, जो कि मीडिया का काम होता है। ये सब कुछ हमारी हीरोइन को काफी ज्यादा इरिटेटिंग लग रहा होता है। तभी यहाँ पर डीन उन सभी को शांत करा देता है। वो कहता है, बेहतर होगा कि आप सभी हमारे काम से रिलेटेड सवाल करें। जिसके बाद यहाँ पर हमारी हीरोइन को अवार्ड दिया जाता है, बिकॉज उसने इतना अच्छा एक्सपेरिमेंट किया है। वह उसको लेकर काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है, आज फाइनली मैं जो कुछ चाहती थी वह मुझे मिल गया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड वो डीन को भी थैंक्स बोलती है कि उन्होंने उसको इतना ज्यादा सपोर्ट किया था, इसलिए वो आज इस मुकाम पर पहुंच पाई है। अब हम यहीं पर भीड़ में खड़े हुए जिया को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा चिड़ी हुई थी और उसे बहुत ज्यादा जेलसी हो रही थी। एंड आज वह यहाँ पर अपना रिवेंज लेने के लिए आई थी। उसके हाथ में एक बोतल होती है जिसमें उसने एसिड रखा हुआ था और वह जल्दी से भाग कर जाती है। हमारी हीरोइन के ऊपर एसिड फेंकने वाली होती है कि तभी बीच में जॉन आ जाता है और उसके ऊपर वह एसिड गिर जाता है। जल्दी से आकर जिया को पकड़ लेते हैं और खींचते हुए वहाँ से ले जाते हैं। इसके बाद लिन जल्दी से कहती है, यहाँ पर एम्बुलेंस को बुलाओ। साथ ही वह उसे भी कहती है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं खुद तुम्हारा ट्रीटमेंट करूंगी और तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। मतलब अभी यह के बाद वह उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, मुझे माफ कर देना, मैं अपने बेबी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया था, लेकिन मैं हमेशा ही तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। और इसके इसी रिग्रेट के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आपको यह ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।